एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा ने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी। मौत में कई मिस्ट्री और मिस्ट्री के 7 दिन में क्या मिला क्या नहीं, और शिजान रिमांड में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, क्या छिपा रहा है और क्या बता रहा है, ये तो हम आपको बताते हैं। लेकिन आज इंडिया न्यूज के कैमरे पर तुनिशा की मां पहली बार आई, वनीता शर्मा। क्या क्या उन्होंने बोला, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप देखें। मां वनीता शर्मा ने कई सवाल उठाए हैं, कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वनीता शर्मा ने तुनिशा की हत्या की आशंका जताई है। शिजान के घर जाती थी तुनिशा, ये कहना वनीता शर्मा का। शिजान सेट पर नशा भी करता था और इसके बारे में तुनिशा को पता चल गया था और तब से तुनिशा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। और मां ने ये कहा तुनिशा सुसाइड कर ही नहीं सकती, उसकी हत्या की गई है। सुनिए। तुनिशा मैं बताऊं सुसाइड करने वाली नहीं थी, मेरे मन में आता है कुछ ना कुछ वो क्योंकि उसने शिजान के रूम में की है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात हुई है और शिजान ने ही उसको उतारा है। शायद उसके सांस चल रहे हो और शिजान ने कहा तू मर जा जो मर, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ है। लेकिन मेरी एक ही हाथ जोड़ के बेनती है कि शिजान को सजा होनी चाहिए, उसको छोड़ना नहीं है। बस आप मेरा सारा साथ दो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। शिजान से जब मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता वैशाली कदम और सुजाता द्विवेदी लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। पहले सुजाता द्विवेदी के पास में चलते हैं। सुजाता, अगर तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने यह कहा मेरी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती, हत्या की आशंका जताई है, हत्या क्यों की गई, किसने की? बिल्कुल, देखिए बहुत ही बड़े एलिगेशंस जो है वो तुनिशा शर्मा की मां द्वारा लगाए गए हैं। पहला तो ये कि उनकी बेटी की जान बचाई जा सकती थी, जिस प्रकार से जब उन्हें निकाला गया उनके फांसी के फंदे से, उसके बाद भी वहां के सेट पे लोगों का कहना है कि उनकी सांसें चल रही थी, वो कहीं ना कहीं तड़प रही थी। लेकिन उसके बाद भी जो है एम्बुलेंस लाने में डिले कर दिया गया, गाड़ी नहीं लाया गया, जिसके बाद से वो शिजान पर आरोप लगा रही है कि अगर वो चाहते तो आज तुनिशा हम सबके बीच होती, जिंदा होती। वैशाली कदम भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। वैशाली कदम, तुनिशा की मां ने जो आरोप लगाए हैं, क्या उसे प्रूव करने के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस, कोई खास सबूत है तुनिशा की मां के पास? जिस तरीके की हमें रिपोर्ट्स पुलिस की तरफ से मिल रही है, पुलिस का ये कहना है कि अभी तक शिजान की जो अरेस्ट हुई है, जो भी अरेस्ट हुई है वो बेस्ड ऑन एलिगेशंस पे हुई है। एक संभावना के आधार पर शिजान खान की जो है वो अरेस्ट हो चुकी है। पुलिस जो है अभी शिजान खान को और भी उनके साथ इंटरोगेशन करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है, और इसीलिए पुलिस चाहती है कि और जो कस्टडी है उससे एक्सटेंड कर दिया जाए। मैं बता दूं कि आज शिजान खान की कस्टडी जो है वो खत्म हो रही है, जिसके बाद वसई कोर्ट में अभी उनको पेश किया जाएगा और उसके बाद रिमांड और भी एक्सटेंड करने की मांग जो है। ठीक है, पुलिस को क्या क्या मिला है इतने दिन की रिमांड में, ये भी आपके जरिए मैं जानूंगा। 1 मिनट के बाद में फिर से आप दोनों के पास में आते हैं। तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने शिजान पर कई आरोप लगाए। वनीता शर्मा ने कहा कि शिजान ड्रग्स लिया करता था, तुनिशा को मुस्लिम धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही थी, तुनिशा की भाषा बदलने लगी थी, तुनिशा को उर्दू सिखाया जाता था, भाषा इस तरह बदल रही थी, ऐसा लग रहा था कि अपने धर्म नहीं किसी और धर्म की बात करने लगी है। तुनिशा की मां ने कितने बड़े आरोप लगाए हैं, सुने। इब्राहिम में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसने उसका मोबाइल चेक किया शिजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शिजान से पूछा कि ये क्या है। शिजान ने तुनिशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा, तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। सुजाता द्विवेदी, क्या तुनिशा की मां ने जो आरोप लगाए हैं वनीता शर्मा ने कि दूसरे धर्म की बातें करने लगी थी, अपने मम्मी को भी अम्मी या अम्मा क्या करके पुकारती थी, क्या तुनिशा का धर्म भी चेंज कराने की कोशिश शिजान ने की? बिल्कुल, देखिए चाहे वो तुनिशा की मां हो या उनके मामा, दोनों बस एक ही मांग कर रहे हैं कि इस मामले से लव जिहाद के एंगल को रूल आउट ना किया जाए। बिकॉज आज उनकी मां ने जो है क्लियरली ये बोला है कि वो शिजान की मम्मी को अम्मी बोलना, अप्पी बोलना, उनकी बहन को उसी के साथ जो है वो उर्दू सीख रही थी, और साथ ही में उनके ऐसे कई सारे पिक्चर्स भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें वो एक हिजाब में नजर आ रही है। उनके मामा ने भी एक बार बात करते वक्त ये बताया था कि तुनिशा के जो बर्ताव में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगे थे, तुनिशा के बर्ताव में चेंजेस आ गए थे। वैशाली
कदम, आपने अभी ये बताया कि आज रिमांड खत्म होने वाली है शीजान की और आगे भी पुलिस रिमांड की अपील करेगी अदालत से। ऐसा क्या क्या है जो अभी तक पुलिस को नहीं मिला शीजान के खिलाफ? पुलिस फिलहाल जो है वो व्हाट्सएप मैसेजेस जो है शीजान के वो रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तकरीबन 250-250 जो मैसेज है, 250 पेजेस के मैसेजेस व्हाट्सएप का जो रिकॉर्ड है वो पुलिस ने फिलहाल पुलिस को मिल पाया है। लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस है जो डिलीट हुई है, ऐसा पुलिस का कहना है। तो शीजान खान ने ऐसे कौन से मैसेजेस थे जिसको जानबूझ के डिलीट किया था, ये सब जानने की फिराक में फिलहाल पुलिस है। साथ ही एक मिनट रुक जाइए, शीजान की लाइव तस्वीरें, पुलिस हिरासत में शीजान अभी नजर आ रहा था, अदालत में पेश करने के लिए पुलिस लेकर के पहुंची है। ठीक है वृषाली कदम और सुजाता, फिर से मैं आपके पास में लौट करके आता हूं क्योंकि एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। तुनिशा की मां वनीता शर्मा ने कई खुलासे किए। शीजान को महंगे गिफ्ट देती थी वनीता शर्मा, 25-25 हजार के गिफ्ट दे देती थी तुनिशा। और वनीता शर्मा ने ये बातें कही हैं कि पहनावे में भी बदलाव आ गया था। ये बातें वनीता शर्मा ने बड़े आरोप लगाए हैं शीजान पर, सुनिए। कि बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी तुनिशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था है, और शादी का वादा किया। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी उसको। जब उसका जन्मदिन आया, उसने डेकोरेट कराया घर, केक लेके जा रही है, 25-25 हजार के गिफ्ट दे रही है तुनिशा उनको। ये सुबह वो गई है घर से, उसका 8:30 का कॉल टाइम था, वो गई है घर से, कहती है ओके मम्मा। तो मैं उस दिन थोड़ा उससे एक दिन पहले मैं गई हूँ सेट पे, मैं सेट पे उसको मिलने गई, अचानक गई थी। मैं कहा बेटा कैसा, कहती ठीक है मम्मा। थोड़ा प्रेशर था उस पर क्योंकि वो कहती मम्मा सीन बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो उसने तब भी मेरे को एक वर्ड बोला कि मम्मा आप शीजान से बात करो। मैंने जब ये सीन में चली गई, मैंने शीजान के रूम में गई, मैं कहा शीजान मैंने तेरे से बात करनी है, तू टनीशा के साथ तूने ऐसा क्यों किया? कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। सुजाता द्विवेदी, वनीता शर्मा कई आरोप लगा रही हैं और अभी वृषाली कदम ने यह बताया कि शीजान के फोन से जो मैसेजेस रिट्रीव किए गए हैं उन्हें भी इस केस में जोड़ करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन क्या अभी तक तुनिशा शर्मा का फोन अनलॉक किया जा सका है? बिल्कुल, देखिए तुनिशा शर्मा का एक एप्पल का फोन था और उसमें जो है एक पासवर्ड लगा हुआ था, जिस वजह से पुलिस जो है पहले उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये खबर अब सामने आ चुकी है कि एप्पल कंपनी के जो ऑफिशियल्स है आईफोन कंपनी के, उन्होंने आकर पुलिस के लिए उस फोन को अनलॉक कर दिया है। तो अब पुलिस के लिए और आसान हो जाएगा उनके चैट्स रिट्रीव करना, जिससे वो पता लगा सकेंगी कि शीजान और तुनिशा के बीच में क्या जो सिचुएशन था और किस प्रकार से उनके झगड़े होते थे, क्या कुछ बातचीत होती थी और क्या कुछ किसी भी केस को एस्टैब्लिश करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं कि साइंटिफिक एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और गवाह कौन कौन से हैं। क्या को एक्टर्स कुछ ऐसे हैं जिन्होंने शीजान के खिलाफ भी गवाही देने में रजामंदी अपनी दी है? जी देखिए कैसा होता है, जब एक मूवी या किसी सीरियल का सेट होता है तो उसके जो को आर्टिस्ट होते हैं वो सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और इसीलिए कई बार ऐसा देखने को होता है जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, जब भी कुछ ऐसा होता है तो जो लोग होते हैं वो खुलकर सामने नहीं आते, लेकिन दबी आवाज में जरूर वो ये जो बातें हैं वो लोगों को बता रहे हैं। इनफैक्ट हमें ये भी पता चल कि ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने तो महाराष्ट्र की वैशाली कदम, बार बार आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है, मैं एक बार ये तकनीकी खामी दूर कराता हूं, फिर से रिकनेक्ट करेंगे आपके साथ में। लेकिन तुनिशा का यूज किया गया, ये कहना वनीता शर्मा का, तुनिशा परेशान रहती थी, तुनिशा डिस्टर्ब रहती थी, तुनिशा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, तुनिशा का जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आ गए थे, तुनिशा बहुत गुस्से में रहने लगी थी, बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी, ये कहना वनीता शर्मा का। यानी कई बड़े खुलासे किए हैं वनीता शर्मा ने, सुने। उसके थप्पड़, उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है, कहती मम्मी मेरे को यूज किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। उसने जिस दिन ब्रेकअप हुआ उसके थप्पड़ मारा है, वो रोई बहुत है, कहती मम्मी मेरे को यूज किया गया है, मेरे को धोखा हुआ है मेरे से। उसका पहली लड़की के साथ रिलेशनशिप था, उसने टनीशा के साथ रिलेशंस क्यों डेवलप किए? मेरे को ये जवाब चाहिए
शिजान दे जवाब ये मेरे को कि क्यों डेवलप किया, जब तेरे को पता था तेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है, तू समझाता, तू मेरे से बात करता। मेरे को यही कहना है कि शिजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शिजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शिजान से है और शिजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक तुनिशा शर्मा केस में मुंबई से बड़ी खबर आ गई है। शिजान को अदालत लेकर के पहुंची है पुलिस। थोड़ी देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। वसई कोर्ट में शिजान खान की आज पेशी है। आज शिजान की पुलिस रिमांड खत्म हो रही है। वृशाली कदम के पास में चलते हैं। वृशाली कदम, क्या क्या सवाल पूछे गए हैं शिजान से अभी तक? शिजान ने क्या क्या बताया है? शिजान ने क्या क्या छिपाने की कोशिश की है? और शिजान ने इन सभी आरोपों का क्या जवाब दिया है जो लव जिहाद के आरोप लग रहे हैं, धर्म परिवर्तित कराने के आरोप लग रहे हैं, या फिर तुनिशा से महंगे गिफ्ट वाले जो आरोप लगे हैं? जिस तरह की जानकारी फिलहाल मिल पाई है उससे ये बात पुलिस ने बार बार कही है कि शिजान खान जो है वो पूरी तरीके से इंटरोगेशन में मदद नहीं कर रहे हैं। शिजान खान अपने स्टेटमेंट बदल रहे हैं और पूरी तरीके से जिस तरीके से कोऑपरेट करना चाहिए उस तरीके से कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा है, ये बार बार पुलिस का कहना है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से फैमिली से बहुत सारे एलिगेशंस आए हैं, उनकी माता जी वनीता शर्मा ने जिस तरीके के एलिगेशंस किए, उसके बाद इंटरोगेशन तो बनता है। अलग अलग तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, खास करके सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर के मैं सुजाता द्विवेदी से भी सवाल करने वाला था। सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स कहना चाहिए। सुजाता, ये सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स कौन है? क्या शो बिजनेस की लड़कियां हैं या कोई और है? मुंबई से, दिल्ली से, इनके बारे में क्या क्या पता चला है? देखिए, सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स की जब बात आती है तो कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। शिजान खान ऑलरेडी रिलेशनशिप में था, उसके बावजूद वो अपने सीक्रेट गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। अब सूत्रों की अगर माने तो शिजान खान ने पहले भी कई डेली सोप्स में काम किया हुआ है। बताया ये जा रहा है कि उनके कुछ पहले के ऐसे डेली सोप्स जिसमें उनकी जो लव इंटरेस्ट बनी थी वो उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है, और साथ ही में जो है उनके फोटोज भी सरफेस हुए हैं। तो ऐसे में अब बताया ये जा रहा है कि पुलिस उनसे भी, जो उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जिसका अब तक नाम का खुलासा नहीं किया गया है, उनसे भी पूछताछ करेगी, जानने के लिए क्या कुछ बातें होती थी उनकी और शिजान के बीच में। लेकिन मुख्य तौर पर बताया यह जा रहा है कि उनकी जो प्रीवियस डेली सोप्स की जो उनके लव इंटरेस्ट थे, जो उनके को एक्टर्स थे, उन्हीं में से एक उनकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है जिससे उन्होंने बातचीत कम कर दी थी अली बाबा सीरियल साइन करने के बाद से। और जब से उनका इंटरेस्ट और वो रिलेशनशिप में आ गए तुनिशा शर्मा के साथ, उसके बाद से उन्होंने चीजें उनसे मुख्य तौर पर खत्म कर दी। लेकिन एक बार जैसे ही तुनिशा शर्मा की माता जी ने बताया कि उनका जो है शिजान का तुनिशा में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, तब तक सुजाता द्विवेदी, वृशाली कदम, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो तुनिशा शर्मा की मां वनीता शर्मा सामने आई, इंडिया न्यूज के कैमरे पर कहा कि तुनिशा में बिहेवियरल चेंजेस आ गए थे, व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। अपनी मम्मी को अम्मा या अम्मी कहकर के पुकारती थी, और जो उम्र में बड़ी लड़कियां थी जिन्हें कभी दीदी कहती थी, उन्हें बाद में शिजान से मिलने के बाद अप्पी कह करके भी पुकारने लगी थी। और हां, तुनिशा शर्मा की मां ने यह भी कहा कि जब तक इंसाफ नहीं मिलता तब तक लड़ाई लड़ती रहूंगी और मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। यह हत्या का षड्यंत्र है, षड्यंत्र को लेकर के क्या होता है। और दूसरी बड़ी खबर यह है कि शिजान की आज अदालत में पेशी कराई जा रही है, क्योंकि शिजान की दो बार पुलिस रिमांड ले चुकी है और आगे भी आने वाले वक्त में इस तरह की खबरें हैं कि मुंबई पुलिस आगे भी रिमांड मांगेगी।